हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और आज हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2020 के टेस्ट के डिस्कशन का। और आज का हमारा वीडियो 18वें टेस्ट का डिस्कशन को होगा, जिसमें हम मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस टेस्ट का आप अगर पूरा इस डिस्कशन का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो ये हमारी जो है टेस्ट सीरीज है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 499 रुपए में लॉकडाउन ऑफर के अंदर ये मिल जाएगी। और अगर आपने नोट्स हमारे परचेस किए हुए तो केवल 399 मिल जाएगी। इसी टेस्ट सीरीज के टेस्ट का हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। 20 टेस्ट इसमें होने वाले हैं। 18वें टेस्ट का ये डिस्कशन है। 2 टेस्ट और होंगे इसी के एमपी के, फिर अगले सब्जेक्ट पे हम मूव करेंगे तो उसके टेस्ट का हम डिस्कशन भी लगातार करते रहेंगे। ये हमारी एक आप लोगों के लिए प्रतियोगिता शुरू की गई है क्विज 2020 के नाम से। 5,000 रुपए फर्स्ट प्राइज और 2,500 रुपए सेकंड प्राइज जीतने का मौका है। 100 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस है। एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन पर जाने के बाद कोर्स में सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, तब ये आपको कोर्स वहां पर ये प्रतियोगिता दिखेगी जुडिशियल एग्जाम एमपीपीएससी की जगह पर। और ये 24 मई को ये जो है प्रतियोगिता होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब बात करेंगे आज के हमारे टॉपर्स के बारे में। वो टॉपर्स जिन्होंने आज अच्छा खासा परफॉर्म किया है। सबसे टॉप 5 जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, तो पहला नाम तो है अनेक सिंह भदौरिया। अगर ये यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत इनको लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो बहुत बधाई। और आप में से भी कोई है तो एक दूसरे को बधाई जरूर दीजिएगा। अगर आप में से कोई है यहाँ पर टॉपर तो मुझे बताइएगा। अजीत सिंह, इन्होंने कितने किए हैं? 40 स्कोर इन्होंने किया है। 50 में से 40 प्रश्न सही किए हैं। इसके अलावा कयूम खत्री, इन्होंने कल भी इनका नाम आया था, इन्होंने भी आज 40 प्रश्न सही किए हैं। और चौथा नाम है हरिकृष्ण चौहान, 39 प्रश्न इन्होंने सही किए हैं। और 5वां नाम है रोशन सवाई, इनका भी लगातार नाम आ रहा है, 35 प्रश्न इन्होंने सही किए हैं। तो आप लोगों को बधाई। और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आपका नाम यहाँ पर आए तो क्या करो, कल का टेस्ट अच्छे से देना। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ जाएंगे अब हम पहले प्रश्न की तरफ। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है हमें, और प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर भी उतने ही ध्यान से देना है। और हाँ, लाइक कर दो जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया। दूसरे लोग चैनल को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, शेयर कर दो। 1952 के आम चुनाव में, 1952 में जो आम चुनाव हुए उसमें विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निम्न में से किसे बनाया गया था? विंध्य प्रदेश आपको याद रखना, बुंदेलखंड और बघेलखंड, इसकी करीब जो 35 रियासतें थी उनको मिलाकर यह प्रदेश बनाया गया था। और 4 अप्रैल 1948 को यह प्रदेश बना था। कब बना था? 4 अप्रैल 1948 को यह प्रदेश के रूप में सामने आया था। यहां पर आपको यह बताना है कि इनमें से कौन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था। राइट, जरा बताइए कमेंट करके कौन। ओके, चलिए बताइए जरा। वेरी गुड, डी पंडित शंभुनाथ शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पंडित शंभुनाथ शुक्ल ये जो बने थे यहाँ के प्रमुख, यहाँ के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा, जैसे आज राज्यपाल होते हैं, 1956 के पहले राज्य प्रमुख हुआ करते थे। तो महाराजा मार्तंड सिंह, याद रखिएगा, मार्तंड सिंह जो थे वो यहाँ के राज्य प्रमुख हुआ करते थे। आगे और डिटेल में उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है कि चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर हुआ था? चरण पादुका नरसंहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास 9 बजे होती है पर डे, आप आ जाया करें समय से। तो चरण पादुका नरसंहार, पहली बात तो ये आप समझ ले कि चरण पादुका नरसंहार हुआ था कब? ये चरण पादुका नरसंहार जो हुआ था ये हुआ था 14 जनवरी 1931। कहां हुआ था? छतरपुर में। कहां हुआ था? छतरपुर में। एक्चुअल में क्या हुआ था आपको पता होगा। 14 जनवरी को क्या होता है, हमारे यहाँ संक्रांत होती है, तो वहां पर एक बैठक चल रही थी, लोग इकट्ठा हुए थे। और उसी नरसंहार में क्या कर दिया गया था, एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, उसने गोली मारने के आदेश दे दिए थे, जैसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड था उसी टाइप से। और ये हुआ था फिशर के द्वारा। किसके द्वारा? फिशर के द्वारा। आप ये याद रखेंगे, फिशर। राइट, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का कौन था वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका कौन था? फिशर था जिसने आदेश दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी जरा कमेंट करके बताओ कि किसने गोली चलाने के आदेश दिए थे। इतने में हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि तीसरा प्रश्न है कि रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? 1857 की क्रांति अगर याद करेंगे,
1857 की क्रांति में झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, लेकिन एक और छोटी सी जागीर थी मंडला राज्य के अंदर, मंडला जो जिला है वहां की एक छोटी सी जागीर थी रामगढ़ जागीर, राइट। रामगढ़ जागीर की रानी थी अवंतीबाई। लक्ष्मण सिंह इनके पति थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद इनका बड़ा पुत्र था वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, तो ये जो है राजकाज करती थी। और इसी के बाद जब अंग्रेजों के द्वारा इनको परेशान किया जाने लगा तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था। ये आप याद रखेंगे कि इनके द्वारा क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था। रानी अवंतीबाई लोधी इनका नाम था, रानी अवंतीबाई लोधी इनका नाम था। और इनकी एक अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई। क्या नाम था अंगरक्षिका का? गिरधारी बाई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। एक और नाम याद रखेंगे झलकारी बाई का। एक और नाम क्या याद रखेंगे? झलकारी बाई। ये झलकारी बाई जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। ये कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। झलकारी से झांसी, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, झलकारी से झांसी। तो झांसी की रानी जो थी उनकी अंगरक्षिका झलकारी बाई। गिरधारी बाई किनकी अंगरक्षिका थी? रानी अवंतीबाई की, राइट। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख लेंगे। और रामगढ़ की झांसी की रानी के किन नाम से किसको जाना जाता है? रानी अवंतीबाई, 1857 की क्रांति में, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न आपके सामने आएगा और ये चौथा प्रश्न होगा कि भीमा नायक, ये नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भीमा नायक भील जाति के थे ये, राइट। हो सकता है जाति पूछ ली जाए। तो आदिवासी थे, भील जाति के थे भीमा नायक। और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था, मतलब किस जगह से इनके द्वारा 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया गया था? अपने यहाँ इन्होंने नेतृत्व किया था। और अंबा पानी की युद्ध करके एक जगह थी अंबा पानी, वहां पर युद्ध हुआ था। अंबा पानी युद्ध में एक इंपोर्टेंट रोल प्ले इनके द्वारा किया गया था। और ये कहां से है? तो ये बड़वानी से है। कहां से है? बड़वानी से। और अगर आपको पता हो बड़वानी किस क्षेत्र में आता है तो ये निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? निमाड़ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लास को शेयर कर दो। चलिए आगे, ये समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है। पांचवा प्रश्न क्या है? और आपके जो भी प्रश्न है क्लास के अंत में मैं आपके सारे प्रश्नों का प्री का कोर्स ले लूं तो पीएससी मेंस में छूट मिल जाएगी या फीस नहीं? हाँ, पीएससी मेंस में छूट मिल जाएगी अगर आप प्री का ले लेते हो। जितना प्री के लिए आप पे कर रहे हैं उतना मेंस के कोर्स का जो फीस है उससे कम करके आपको कर दिया जाएगा, तो आपको ऑफ मिल जाएगा, चिंता मत करें। चलिए पांचवा प्रश्न, सिंधिया वंश की राजधानी को ग्वालियर किस राजा के द्वारा स्थानांतरित किया गया था? अब सिंधिया वंश के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूं। सिंधिया वंश की जो स्थापना की थी वो की गई थी रणोजी सिंधिया के द्वारा। किसने की थी? रणोजी सिंधिया के द्वारा। और इनके द्वारा जो राजधानी बनाई गई थी ये बनाई गई थी उज्जैन। ये आपको याद रखना है कि रणोजी सिंधिया ने जो राजधानी बनाई थी वो उज्जैन बनाई थी। तो इनमें से कौन शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की? राइट, राजधानी ग्वालियर स्थानांतरित की थी। तो किसके द्वारा ऐसा किया गया था? जरा कमेंट करके बताओ तो कि किनके द्वारा ऐसा किया गया था? महोदजी सिंधिया, दौलतराम, जयाजी राव या इनमें से कोई नहीं? तो सही प्रश्न का उत्तर क्या, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दौलतराव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया वो जो थे, इनके द्वारा क्या किया गया था? ग्वालियर राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। ये आप याद रखेंगे, यानी कि इस प्रश्न का बी उत्तर सही होगा। अगला देख लीजिए, छठवां प्रश्न, भीलों का रॉबिन हुड। भीलों का रॉबिन हुड किस आदिवासी क्रांतिकारी नेता को कहा जाता है? एक आदिवासी क्रांतिकारी नेता मध्य प्रदेश में हुए हैं जिनको भीलों का रॉबिन हुड कहा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा इनको ये जो है संध्या दी गई थी। और एक ये इनका क्षेत्र में आपको बता देता हूं, खंडवा जिला, खंडवा जिले के अंदर पंधाना तहसील है। पंधाना तहसील वहां का एक गांव है, वहां के ये रहने वाले थे। तो भीलों का रॉबिन हुड किनको कहा जाता है? रॉबिन हुड असल में उसको कहा जाता है, रॉबिन हुड एक प्रकार का नाटक है या दंत कथा टाइप का है यूरोप में, कि जो अमीर लोग होते थे उनसे माल लूटकर गरीबों में बांट देता था। तो उस टाइप का आदमी जो होता है वो रॉबिन हुड कहलाता है। तो ये जो है भीलों के रॉबिन हुड कौन कहलाते थे? तो ये याद रखना आपको, ये कहलाते थे टंट्या भील। टंट्या मामा भील या टंट्या भील इनको कहा जाता था। इंपोर्टेंट रोल प्ले किया है भारत की आजादी की लड़ाई में टंट्या भील ने। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ के थे?
तो खंडवा इनका कार्यक्षेत्र था या निमाड़ इनका कार्यक्षेत्र था। ये आप इसको इस प्रकार से याद रखेंगे, राइट। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, जैसे भीमा नायक, इनके बारे में बता चुका हूं। ये हम क्या कर रहे हैं, तो ये हम इस टेस्ट सीरीज के टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज के में 499 रुपए में आपको अवेलेबल है और 125 टेस्ट होंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है और करीब 2000 लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं और आने वाले समय में यानी जब एग्जाम होगा उससे पहले तक 10,000 से ज्यादा ये संख्या हो जाएगी और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज होगी। तो 10,000 लोगों के बीच में आपकी रैंक क्या है, आपका स्कोर क्या है, ये सब जानने के लिए आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें। आगे बढ़ेंगे 6वें प्रश्न के बाद 7वां प्रश्न आएगा, शहादत खां और भागीरथ के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोहियों ने सेना पर हमला बोल दिया था। तो एक्चुअल में शहादत खां और भागीरथ जो थे वो होलकर राज्य की सेना से संबंधित हैं, होलकर राज्य की सेना से संबंधित हैं। ये आप याद रखेंगे, शहादत खां होलकर राज्य, तुकोजीराव होलकर जो थे उनकी सेना से संबंधित थे, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या कर दिया था, अपनी सेना में बगावत कर दी थी 1857 की क्रांति के समय पर और इनको बाद में जो है पकड़ लिया गया था। तो यहां पर आप क्या प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इंदौर का, राइट। और इनकी समाधि अगर आपसे पूछी जाए, शहादत खां की समाधि एक्चुअल में सराफा, जो आज का इंदौर में है ना सराफा, वहां पर यह युद्ध हुआ था। सराफा जो इंदौर के अंदर है, काफी खाने पीने के लिए प्रसिद्ध है, राइट। तो ये इनको पकड़ लिया गया था और बाद में इनको फांसी दे दी गई। तो पीएससी का जो ऑफिस है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, पीएससी के ऑफिस के पास में जो है इनकी समाधि बनी हुई है। तो ये भी आप याद रख लेंगे, हो सकता है समाधि पूछी जाए कि कहाँ है, तो इंदौर में है। हालांकि पीएससी ऑफिस तो नहीं पूछेगा, जगह पूछी जा सकती है, इंदौर में है। बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर संयुक्त राज्य बना था विंध्य प्रदेश। मैंने आपको बताया था बुंदेलखंड और बघेलखंड की करीब 35 रियासतों को मिलाया गया था और ये संयुक्त राज्य बना था, इसकी स्थापना हुई थी। इसके राज्य प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। हालांकि पहले ही मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसी सेशन में हम इस प्रश्न के उत्तर के बारे में चर्चा कर चुके हैं और ये संख्या बढ़ाइए, 162 164 लोग करीब देख रहे हैं। संख्या कम से कम 500 तो करो। आप लोग अगर शेयर करेंगे तो बाकी लोग भी जुड़ेंगे। तो अवधेश प्रताप सिंह या मार्तंड सिंह या राजा कर्ण सिंह या कौन थे इसमें से, तो आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता है। मार्तंड सिंह राज्य प्रमुख बनाए गए थे। जो समय के पन्ना के महाराज थे, पन्ना के जो महाराज थे वो उपराज्य प्रमुख बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, उपराज्य प्रमुख। और जो मंत्रिमंडल बना था, मंत्रिमंडल याद रखना, एक मंत्रिमंडल बना था, मंत्रिमंडल के प्रमुख कौन बनाए गए थे, तो अवधेश प्रताप सिंह जो थे वो, कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री बनाए गए थे, राइट। मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री अवधेश प्रताप सिंह, मार्तंड सिंह राज प्रमुख। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये नवा प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मध्य प्रदेश में किसने किया था। 1920-21 याद होगा आपको, 1920-21 दुनिया भर में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, भारत में विशेषकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, राइट। तो खिलाफत आंदोलन क्या था, एक्चुअल में तुर्की में जो उस समय के शासक हुआ करते थे वो पूरे धार्मिक रूप से इस्लाम के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। और चूंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जीतने वालों में इंग्लैंड भी एक देश था, तो तुर्की के ऊपर क्या करता है, वो राजा को पदस्थ करना चाह रहा था और उसी के खिलाफ भारत के मुसलमानों ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी और महात्मा गांधी जी ने उसमें सहयोग किया था। तो खिलाफत आंदोलन का मध्य प्रदेश में किसने नेतृत्व किया था, तो अब्दुल जब्बार ने किया था। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है अब्दुल जब्बार, आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां होगा कि ठाकुर रणमत सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था। ठाकुर रणमत सिंह, आपको कुछ याद आ रहा होगा, हिंट के लिए मैं बताता हूं, TRS एक कॉलेज भी है, एक जगह पर ये कॉलेज है, TRS कॉलेज कहां पर है, उससे भी आप इसको लगा सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर, मैं आपको ठाकुर रणमत सिंह के बारे में कुछ जानकारी बता देता हूं। एक्चुअल ठाकुर रणमत सिंह जो थे वो एक कोठी करके जगह थी, वहां के जागीरदार थे, वहां के प्रमुख थे। और ये ठाकुर रणमत सिंह जो थे वो नौगांव छावनी है रीवा के अंदर, कहां पर है, रीवा के अंदर नौगांव छावनी, उस छावनी के कैप्टन भी थे।
जब 1857 का विद्रोह चल रहा था, बुंदेलखंड में जब विद्रोह हुआ था, तो उसमें दो लोग, एक नाम है बखत वली, याद रखिएगा, और एक राजा मर्दन सिंह, इन्होंने भी विद्रोह किया था। तो ठाकुर रणमत सिंह से कहा कि आप इनको गिरफ्तार करें, तो इन्होंने गिरफ्तार करने से मना कर दिया था और विद्रोहियों के साथ मिल गए थे। बाद में इनको पकड़ लिया गया और इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये इनके बारे में थी। 1859 में इनको फांसी दे दी गई थी। तो ठाकुर रणमत सिंह जो थे वो रीवा से संबंधित हैं, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर होगा। राइट, तो काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेडियम भी, यहाँ टीआरएस स्टेडियम भी, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम भी रीवा में है। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था? सेंधवा के अंदर भी विद्रोह हुआ था, आदिवासियों ने विद्रोह किया था। हालांकि ये बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन सेंधवा की बात नहीं की थी, उस समय एक जिले की बात हमने की थी। यहाँ पर सेंधवा की बात कर रहे हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जरा कमेंट करके बताएं कि आदिवासियों ने भारत की आजादी के समय पे 1857 के समय में किसने जो है नेतृत्व किया था उस समय, उस लड़ाई का, सेंधवा के अंदर? तो कमेंट करके बताएं। भीमा नायक, वेरी गुड, सभी को आंसर पता है, भीमा नायक। आगे बढ़ जाएंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्योंकि भीमा नायक के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, अंग्रेजों ने मराठों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कहां छावनी स्थापित की थी? तो एक छावनी स्थापित की थी अंग्रेजों ने, ताकि मराठों पर वो प्रभावी नियंत्रण बना सके। कहां पर ये छावनी स्थापित की थी? और हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, इसी छावनी से अंग्रेजों ने 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मध्य प्रदेश में इसी छावनी से शुरुआत हुई थी। 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 की क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसी छावनी से हुई थी, और ये है नीमच। कौन सी छावनी है ये? नीमच, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रखा करें कि कहां पर क्या हुआ था। मध्य प्रदेश में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई, इसलिए पूछ लिया जाता है। कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो इनमें से किसके द्वारा 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी? तो आपको याद रखना है, इसमें इसकी अध्यक्षता तो की थी सुभाष चंद्र बोस ने, जबलपुर के अंदर ये त्रिपुरी स्थित है। राइट, अब इनके विरुद्ध में कौन चुनाव के लिए खड़े हुए थे? तो ये हुए थे मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल बने थे, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया साहब जो थे वो इस पद पर खड़े हुए थे। गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया जो है वो मेरे, गांधी जी के कैंडिडेट थे, और उसके बाद भी जो है सुभाष चंद्र बोस साहब जीत गए थे। हालांकि फिर बाद में क्या करना पड़ा था, उन्हें अपने राज्य से, राइट, गांधी जी के साथ उनके जब मतभेद हो गए, और गांधी जी के साथ उनके मतभेद जब चल रहे थे, तब क्या करना पड़ा, गांधी जी के बाद उन्होंने उसको कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्था की स्थापना की थी। तो ये किनके बारे में आपको पता होना चाहिए? ये सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, उससे पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, 499 में एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। और जिन्होंने प्री के नोट्स ले रखे हैं उनके लिए 399 में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी हिंट पहले ही दे चुका हूं, मैं इसके बारे में आपको। पादुका नरसंहार कहा जाता है, वो आप सभी को पता है। चरण पादुका इसका पूरा नाम है, चरण पादुका नरसंहार। और ये जो कहां पर हुआ था? छतरपुर में। कहां हुआ था? छतरपुर ने। जो फिशर था उसने अनुमति दी थी, 14 जनवरी 1931 डेट थी। और एक और आप याद रखिएगा, पंजाब मेल हत्याकांड। पंजाब मेल हत्याकांड ये जो हुआ था, ये कहां पर हुआ था? तो खंडवा स्टेशन पर हुआ था, खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। तो यहां पर आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न 15वां है कि 1899 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मध्य प्रदेश के किस नेता ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की मांग रखी थी? तो 1899 में कांग्रेस के लाहौर चलिए, लाहौर के बाद आप इसमें देखेंगे, लाहौर का अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, मध्य प्रदेश से थे ये। राइट, काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, आगे मैं इनका नाम तो बताऊंगा ही आपको। तो न्यायपालिका क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ कोर्ट जो होता है, और कार्यपालिका क्या होती है? सरकार जो होती है।
सरकार। पहले क्या थी, सरकार की शक्तियां भी और कोर्ट की शक्तियां भी दोनों एक ही व्यक्ति के पास में या सरकार के पास में ही कोर्ट की शक्तियां भी थी और कार्यपालिका की शक्तियां भी थी। अभी तो खैर अलग अलग है, हमारे यहाँ न्यायपालिका अलग है, विधायपालिका है, कार्यपालिका अलग है। उस समय एक ही हुआ करता था, सभी की जो शक्ति थी वो गवर्नर के पास में हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा था कि इसको अलग किया जाना चाहिए और ये है डॉक्टर हरि सिंह गौर। इनके द्वारा सागर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी है। 1946 में ये विश्वविद्यालय इनके द्वारा शुरू किया गया था। हरि सिंह गौर जी के नाम से आज विश्वविद्यालय है और अब ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राइट, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, इसका पूरा जो खर्चा था वो इन्हीं के द्वारा वहन किया गया था, जमीन वगैरह भी इनके द्वारा डोनेशन में दी गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा और ये होगा 16वां प्रश्न कि सिवनी जेल में भारत का कौन सा नेता बंदी नहीं रहा है। आप नहीं को याद रखेंगे, इनमें से कौन से ऐसा नेता है जो सिवनी में बंदी नहीं रहे हैं। सिवनी जेल में बहुत सारे बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनको बंदी बनाया गया है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि वो कौन नेता थे जो बंदी नहीं रहे थे। क्या वो सुभाष चंद्र बोस थे, क्या वो आचार्य विनोबा भावे थे और क्या वो शरद चंद्र बोस थे। तो याद रखना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बाकी तीनों सिवनी जेल में बंदी रहे हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी सिवनी जेल में बंदी नहीं रहे हैं। बाकी ये तीनों सिवनी जेल में बंदी जीवन इन्होंने अपना बिताया है। आगे बढ़ेंगे, अगली न्यूज की बात करेंगे। अगली न्यूज जो आपके सामने आ रही है, सॉरी अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है कि सिवनी में किस नेता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया था। गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च की यात्रा शुरू की गई थी और सिवनी के अंदर भी वो सत्याग्रह, नमक चौक एक जगह सिवनी के अंदर, वो किया था और इनका नाम क्या था, तो दुर्गा शंकर मेहता। आप याद रखेंगे, दुर्गा शंकर मेहता ये नमक सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां है कि महात्मा गांधी ने खंडवा की यात्रा किस वर्ष में की थी। कुछ महान विभूतियों ने खंडवा की यात्रा की है, उनमें से गांधी जी भी थे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद इन्होंने भी अपने जीवन काल में 2 बार खंडवा की यात्रा की है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी जी ने खंडवा की यात्रा की थी और किस वर्ष ये खंडवा की यात्रा उनके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये की गई थी 1921 में, वर्ष 1921 में गांधी जी के द्वारा खंडवा की यात्रा की गई थी, राइट। नहीं, प्रिंटेड नोट्स बिल्कुल मिलेगी नीरज, 100% मिलेगी, लेकिन कुरियर ओपन होने का हमें इंतजार है। जैसे ही कुरियर ओपन हो जाएगा तो आपको प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की और ये 19वां प्रश्न है कि मेंबर ऑफ प्रिंसेप को 2 बार अध्यक्ष बनने वाले नवाब हमीदुल्लाह खां कहां से संबंधित है। तो मेंबर ऑफ प्रिंसेस क्या था, ये जो राज्य हुआ करते थे देश के अंदर, जो देसी रियासतें थी उनके राजाओं का एक ये पूरा मंडल था, प्रतिनिधि मंडल था। इस सभी देश की जितनी रियासतें थी उनके राजा इसके सदस्य थे और इस पूरे मंडल का, इस पूरे संस्था का 2 बार अध्यक्ष बने थे और इनका नाम था नवाब हमीदुल्लाह। और ये कहाँ के नवाब थे, तो याद रखना ये भोपाल के नवाब थे, यानी कि सी ऑप्शन सही है। और ये चाहते थे कि भोपाल एक अलग रियासत बने। आवाज मुझे लग रहा प्रॉपर है, ये चाहते थे कि भोपाल एक अलग रियासत बने और भोपाल अलग रियासत बनाने के चक्कर में ये इन्होंने विलय भी नहीं किया था। फाइनली 1 जून को 1949 को भोपाल का भारत में विलय हुआ था, ये आप याद रखेंगे। अब अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। 20वां प्रश्न है कि अप्पाजी भोसले ने अंग्रेजों को कहां पराजित किया था। अंग्रेजों का और मराठों का युद्ध हुआ था, तो अप्पाजी भोसले जो थे उनके द्वारा पराजित किया गया था एक बार अंग्रेजों को, और ये किया गया था मुल्ताई में, जो कि बैतूल के अंदर है। मुल्ताई बैतूल, ये आप याद रखेंगे। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं तक था। अगली जो क्लास होगी उसमें बात करूंगा मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के जो पिछले प्रश्न पूछे गए हैं, एमपीपीएससी ने जो पिछले प्रश्न पूछे हैं एमपी से, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। वो आप अच्छे से कवर करके आइएगा ताकि पिछले क्या क्या प्रश्न आए हैं वो आपको यहाँ पर मिल सके। और उसके बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश का एक पूरा टेस्ट यहाँ पर उसके कवर करेंगे अगली 2 क्लास में। तो इसके साथ मध्य प्रदेश पूरा कवर अच्छे से हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही है।
क्यों करनी है? क्योंकि 10,000 लोगों के बीच में, 10,000 से ज्यादा लोगों के बीच में आपकी रैंक क्या आ रही है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, तो उसी से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपकी पढ़ाई किस स्तर पर पहुंची है। और यहाँ पर 125 टेस्ट हैं, तो टेस्ट के मामले में भी सबसे इससे बड़ी टेस्ट सीरीज पूरे मध्य प्रदेश में आपको नहीं मिलेगी। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में सॉल्यूशन दिया गया है, 7,000 से ज्यादा एमसीक्यूज इसमें हम आपको कवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ताकि जो चैप्टर आप पढ़ लें उसका आप टेस्ट लगा लें, राइट। बाद में एफएलटी भी रहेंगी, 24 एफएलटी, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 499 में अवेलेबल है। और जिन लोगों ने नोट्स परचेस किए उनके लिए 399 में, और अभी भी नोट्स परचेस करने के बाद इसको परचेस करेंगे तो आपको 399 में ही ये मिल जाएगी। हाँ बताएं आप जरा, सर जो प्रश्न 2019 के टेस्ट में आए थे, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। नहीं, ऐसा देखिए, सारे के सारे ऐसा नहीं कि पूरे रिपीट, क्योंकि 7,500 हमें क्वेश्चन बनाने हैं, और या मध्य प्रदेश से अगर हमें 1,000 क्वेश्चन देने हैं तो हो सकता है पिछली टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन फिर से आ जाएं इसमें, राइट। तो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं, लेकिन सारे के सारे प्रश्न ऐसा होगा तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, कि सारे के सारे वही प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। चलिए, कितने बजे से क्लास होती है? तो क्लास 9 बजे से होती है। क्लास कितनी बजे से होती है? हाँ, एसआई की क्लास यार देखिए क्या है, ऑफिस अभी पहुंचना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, इंदौर में कोई छूट आपको नहीं दी जा रही, तो इसलिए जैसे ही कुछ थोड़ी ढील मिलेगी तो उस समय सारी क्लास स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट सीरीज लैपटॉप में ओपन हो जाएगी, एक बार चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत आ रही तो जो ऑफिस का नंबर है उस पर कॉल कर लीजिएगा। क्लास का समय मैंने बता दिया, सुबह क्लास नहीं, सुबह कोई क्लास नहीं रहती है, सुबह कोई क्लास नहीं रहती है। चलिए कोशिश करेंगे एक क्लास आपके लिए सुबह उपलब्ध करा दी जाए। और बताएं आप लोगों की क्या प्रश्न है? पीडीएफ नहीं मिलेगी इसकी। सीरीज कौन सी सीरीज पूछ रहे हैं? विजन एमपीपीएससी आपके कौन सी सीरीज आप पूछ रहे हैं? एमपी के नोट्स मिल सकते हैं, सिर्फ एमपी के नोट्स नहीं मिलेंगे, पूरे एमपीपीएससी 2020 के नोट्स मिलेंगे। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीरेंद्र, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वीरेंद्र, आज 2 वीडियो आज से शुरू हो रहे हैं, आपको 2 वीडियो अपडेट कर दी जाएंगे, और कल 2 वीडियो अपडेट कर दी जाएंगे, और जो भी आप कोर्स में अपडेशन शुरू होगा वो सब आपको बता दिया जाएगा। अगले 2-3 दिनों के अंदर जो मेंस के अंदर हिस्ट्री के वीडियो बचे हुए थे वो अगले 2-3 दिन में पूरे अपडेट कर दिए जाएंगे। करीब 50-55 वीडियो हैं जो आपको नए अपडेट हो रहे हैं पूरे हिस्ट्री के कोर्स में जो बचे हुए थे। पीएससी प्री की लाइव क्लास देखते हैं। चलिए, आप लोगों का आज की क्लास मुझे लग रहा है यही समाप्त कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।